फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर वी कोलाइडेड मूवी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी की फर्स्ट पार्ट आफ्टर भी हमने एक्सप्लेन की है। दोस्तों, अगर आपने आफ्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है हार्डिन कार में ही सो गया है और ट्रेन की आवाज़ से उसकी आँख खुलती है। टेसा ऑफिस में जा रही थी और एक लड़के को लिफ्ट रोकने को कहती है, पर लिफ्ट जब बंद हो जाती है तब वो इस लड़के को गाली देती है। पर जब लिफ्ट फिर से ओपन होती है, टेसा लिफ्ट में चढ़ जाती है और ये लड़का टेसा से पूछता है, क्या तुमने अभी मुझे गाली दी? टेसा कहती है, नहीं, इस लड़के का नाम है ट्रेवर। वो टेसा से कहता है, क्या फिर मैंने सिर्फ ये इमेजिन किया कि तुमने मुझे अभी गाली दी? टेसा कहती है, हाँ शायद। ट्रेवर कहता है, मैं सच में तुम्हारे लिए लिफ्ट रोकने की कोशिश कर रहा था। टेसा उससे सॉरी कहती है। वो कहती है, आज मेरा पहला दिन है और मैं बस एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। टेसा देखती है वो जिस फ्लोर में काम करने उतरती है, ट्रेवर भी वहाँ पर काम करता है। एक लड़की टेसा को यहाँ पर वेलकम करती है, उसका नाम है किम्बरली। किम्बरली टेसा की मेमोरी की तारीफ करती है। ट्रेवर किम्बरली से कहता है, टेसा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने में माहिर है। किम्बरली टेसा को उसका ऑफिस दिखाती है। ऑफिस में सामान इधर उधर पड़े थे। किम्बरली टेसा से सॉरी कहती है ऑफिस के ऐसे हालत के लिए। वो कहती है इंटर्न्स की कमी की वजह से ऑफिस का ऐसा हाल हो गया है। टेसा कहती है, यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए तो लोग मरते हैं। किम्बरली कहती है, हाँ ये बात सच है, पर वेंस की एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक दिन के बाद लोगों को फायर कर देता है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। किम्बरली कहती है, तुम्हारा जॉब है 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ना वीक में, और अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। किम्बरली टेसा को सब समझा के वहाँ से चली जाती है। टेसा ऑफिस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ने लगती है, पर काम करते करते उसे टाइम का ध्यान नहीं रहता है। अगले दिन हम देखते हैं वेंस टेसा के रूम में बैठ के स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था और टेसा नींद से जागने के बाद मिस्टर वेंस को देख के चौंक जाती है। वेंस टेसा को उसके साथ चलने को कहता है। टेसा कार में आने के बाद ट्रेवर उससे कहता है, एक छोटी सी वर्क टिप, अगर आप रोज़ ऑफिस में एक ही कपड़े ना पहन के आए तो बेहतर है। टेसा वेंस से पूछती है, हम कहाँ पर जा रहे? वेंस कहता है, डिजिटल कॉन्फ्रेंस के फंड्स के लिए वो जा रहे हैं। होटल में पहुंचने के बाद वेंस किम्बरली को टेसा के लिए कुछ कपड़े खरीदने को कहता है। बाद में किम्बरली टेसा से कहती है वो और वेंस कोवर्कर्स से कुछ ज़्यादा ही है। वेंस के वाइफ के डेथ के बाद मैं उसके बेटे स्मिथ का ख्याल रखती थी और हमें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। किम्बरली टेसा को स्मिथ का फोटो दिखाती है। टेसा कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं वेंस के लिए काम कर रही हूँ। किम्बरली कहती है, हार्डिन ने उन्हें पहले ही कहा था तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। किम्बरली पूछती है, हार्डिन ने तुम्हें बताया नहीं? स्टेफ हार्डिन को पार्टी में बुलाती है। पार्टी के ड्रेस में टेसा को देख के ट्रेवर कहता है, तुम स्टनिंग लग रही हो। ट्रेवर और टेसा क्लब में बैठे हुए थे। टेसा ट्रेवर से पूछती है, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? ट्रेवर कहता है, वो देखो मिस्टर जैंग, उनकी फैमिली के पास 800 मिलियन के फंड्स हैं। मिस्टर जैंग वेंस की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रेवर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ले आऊँ? टेसा कहती है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें पता है उबेर के खर्चे कितने ज़्यादा है? मिस्टर जैंग ट्रेवर और टेसा के लिए ड्रिंक ले आते हैं और उन्हें पीने को कहते हैं। हार्डिन पार्टी में जेड स्टेफ से मिलता है। मॉली पार्टी में हार्डिन को तंग करने लगती है। टेसा ड्रंक हो जाती है और एक लड़के को हार्डिन समझ के किस कर लेती है। टेसा हार्डिन को कॉल करके कहती है, मैं हॉट लग रही हूँ, और हार्डिन कहता है, तुम कहाँ पर हो? टेसा पूछती है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हार्डिन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेजेस किए। ट्रेवर कहता है वो ड्रंक हो चुका है और वो अपने रूम में वापस जा रहा है। टेसा कहती है, वेट, मैं भी आ रही हूँ। रूम में ट्रेवर और टेसा बात कर रहे थे और टेसा ट्रेवर के ऊपर वाइन गिरा देती है। हार्डिन टेसा को ढूंढते हुए होटल तक चला आता है। टेसा ट्रेवर के शर्ट को धो रही थी और वो उसे उसके पैंट्स भी धोने के लिए मांगती है। तभी हार्डिन वहाँ पर चला आता है और वो ट्रेवर को देख के गुस्सा हो जाता है। ट्रेवर हार्डिन से हाय कहता है और उससे कहता है, तुम गलत समझ रहे हो।
टेसा हार्डिन से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हार्डिन टेसा से पूछता है क्या तुम आज ट्रेवर के साथ इंटीमेट होने वाली थी। टेसा कहती है हाँ शायद। टेसा हार्डिन को सीड्यूस करने लगती है पर हार्डिन कहता है तुम ड्रंक हो टेसा। टेसा और हार्डिन यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह टेसा और हार्डिन की फाइट हो जाती है जब टेसा गलती से उसे बताती है उसने एक लड़के को किस किया था। टेसा को बुरा फील करवाने के लिए हार्डिन टेसा से कहता है वो मॉली के साथ इंटीमेट हुआ था। टेसा ये सुन के और भी गुस्सा हो जाती है। ट्रेवर सुबह सबके लिए कॉफ़ी ले आता है। टेसा ट्रेवर से पूछती है तुम हार्डिन को कैसे जानते हो। ट्रेवर कहता है हार्डिन 1 साल पहले तुम्हारी जगह पर काम करता था, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। हार्डिन लैंडन से मिलने जाता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। लैंडन कहता है अगर मैं टेसा होती तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करती। हार्डिन कहता है मुझे पता है मैंने गलत किया है। लैंडन हार्डिन से पूछता है क्या तुम सच में टेसा से प्यार करते हो। हार्डिन कहता है मैं सच में टेसा से प्यार करता हूँ, मैंने किसी के बारे में ऐसा कभी महसूस नहीं किया है। और लैंडन के घर से चला जाता है। लैंडन टेसा को टेक्स्ट करके हार्डिन के बारे में बताता है कि उसने मॉली के साथ कुछ भी नहीं किया है और वो तुमसे सच में प्यार करता है। ट्रेवर टेसा से मिलने आता है और कहता है तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मैंने एनालाइज किया और मुझे पता चला तुम काफ़ी बेकार पैसे खर्च कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए एक यूज्ड कार ढूंढी है जो एक्सीलेंट कंडीशन में है। तुम्हें हर महीने सिर्फ $150 देने होंगे। वेंस ने कार की इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपनी के खाते में डाल दिया है। टेसा बहुत खुश हो जाती है और ट्रेवर को गलती से किस कर लेती है। टेसा लैंडन को कार के टेस्ट ड्राइव पर ले जाती है। लैंडन टेसा से कहता है हार्डिन लंदन चला गया है। टेसा हार्डिन के अपार्टमेंट में जाती है अपने कुछ सामान लेने और वो घर को क्लीन करने लगती है। तभी हार्डिन अपनी माँ को लेके वहाँ पर चला आता है। हार्डिन की मॉम टेसा को देख के काफ़ी खुश हो जाती है। हार्डिन टेसा से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टेसा कहती है तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हार्डिन कहता है मेरी मॉम इतनी खुश थी मैं उन्हें इस स्टूपिड बेट के बारे में बता नहीं पाया। टेसा का जन्मदिन था और हार्डिन की माँ उसे रोकने को कहती है। टेसा कहती है मैं अपने मॉम से मिलने जा रही हूँ, पर हार्डिन की माँ टेसा को रोक लेती है ये कह के कि शायद हम फिर से दोबारा ना मिले। हार्डिन की मॉम के सो जाने के बाद हार्डिन कहता है मैं एक ब्लैंकेट लूँगा और फ्लोर पर सो जाऊँगा। टेसा कहती है हम बेड शेयर कर सकते हैं और बाद में रात को वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। टेसा हार्डिन की मॉम से गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। टेसा घर पर पहुँचने के बाद नोआ से मिलती है। नोआ टेसा से इंटर्नशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। नोआ उसे उसके डैड के बारे में पूछता है। टेसा की मॉम नोआ को कॉल करती है। टेसा नोआ का फ़ोन लेकर अपने मॉम कैरल से उसके डैड के बारे में पूछती है। कैरल कहती है तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते थे पर मैंने उन्हें भगा दिया है। टेसा कहती है मॉम आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों। कैरल कहती है हार्डिन तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो भी तुम्हें छोड़ देगा। इस बात से टेसा और भी गुस्सा हो जाती है और यहाँ से सीधा हार्डिन के पास चली जाती है। हार्डिन रात को एक बुरा सपना देखता है अपनी मॉम को लेके। हार्डिन जब 8 साल का था तब कुछ लोग उनके घर पर उसके डैड को ढूंढते हुए आते हैं पर उन्हें उनकी मॉम मिलती है। हार्डिन की मॉम टेसा से कहती है हार्डिन जब 8 साल का था तभी से उसे ये नाइटमेयर्स आते हैं। मैं उसे बहुत थेरेपिस्ट के पास लेकर गई पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर हार्डिन कह रहा था तुमसे मिलने के बाद उसे नाइटमेयर्स आने बंद हो गए। टेसा कहती है मुझे ये बात पता नहीं था। हार्डिन टेसा को एक बर्थडे कार्ड देता है जहाँ पर लिखा होता है टेसा's परफेक्ट डे। हार्डिन कहता है आज तुम जो करना चाहती हो हम वो सब कुछ करेंगे। वो स्केट करने जाते हैं पर हार्डिन स्केट नहीं कर पाता है। टेसा और हार्डिन गलत योगा क्लास में चले आते हैं। योगा से वापस आने के बाद टेसा और हार्डिन शावर ले रहे थे तभी किम्बरली कॉल करके टेसा को ऑफिस बुलाती है। किम्बरली कुछ घंटों के लिए काम से बाहर जा रही थी और वो स्मिथ को छोड़ जाती है टेसा और हार्डिन के पास। किम्बरली वापस आने के बाद स्मिथ को लेकर चली जाती है। हार्डिन उन्हें छोड़ने जाता है। किम्बरली हार्डिन से कहती है टेसा तुम में सच में अच्छे चेंजेस ले आई है। हार्डिन टेसा को क्रिसमस पर एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। टेसा ये देख के इमोशनल हो जाती है। टेसा हार्डिन से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए बोलो। हार्डिन उससे और एक मौका देने को कहता है।
टेसा और हार्डिन ऑफिस में ही इंटीमेट हो जाते हैं। हार्डिन के डैड उन्हें क्रिसमस पर घर पर बुलाते हैं। हार्डिन अपने मॉम के लिए अपसेट हो जाते हैं और अपने डैड को लैंडन की तारीफ करते हुए सुन के और भी गुस्सा हो जाता है। हार्डिन और उसके डैड की फाइट हो जाती है पार्टी में। हार्डिन की माँ इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो हार्डिन से कहती है, मैंने स्कॉट को इसलिए माफ़ किया जिससे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। और हार्डिन, अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेवियर रहा तो तुम खुद की और टेसा दोनों की लाइफ बर्बाद कर दोगे। टेसा और ट्रेवर लिफ्ट में मिलते हैं। ट्रेवर और टेसा लंच पर हार्डिन को लेके बात करते हैं। ट्रेवर टेसा से पूछते हैं, क्या तुम सच में हार्डिन से प्यार करती हो? टेसा कहती है हाँ। टेसा कहती है, अगली ट्रीट मेरी तरफ से। ट्रेवर कहता है, मैं सिएटल जा रहा हूँ, वेंस ने मुझे वहाँ पर जॉब ऑफर किया है। पर टेसा के जाने से पहले ट्रेवर कहता है, तुम्हारे और हार्डिन के बीच में ये जो है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। टेसा कहती है, तुम गलत हो इस मामले में। टेसा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वेंस का उसे कॉल आता है। वेंस उससे कहता है, तुमने जो मैन्युस्क्रिप्ट रेकमेंड किया था आज वो अच्छे प्राइस पर सेल हो गई है। वेंस टेसा को सिएटल में जॉब ऑफर करता है और कहता है, अगर हार्डिन चाहता है तो वो भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता है। टेसा वेंस से इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। पार्टी में जाने के बाद हार्डिन एक लड़की से बात करने चला जाता है और टेसा उसके पुराने दोस्तों के साथ गेम खेलने लगती है। पार्टी में मॉली के प्रोवोक करने पर टेसा और मॉली की फाइट हो जाती है। हार्डिन टेसा को रोक लेता है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ट्रेवर टेसा को सिएटल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और हार्डिन ये मैसेज देख के गुस्सा हो जाता है और टेसा को छोड़ के चला आता है। टेसा और हार्डिन की इसके बाद फाइट हो जाती है जब टेसा हार्डिन को उस लड़की से बात करते हुए सुन लेती है। सुबह टेसा हार्डिन को ढूंढने निकलती है और टेसा का एक्सीडेंट हो जाता है। लैंडन हार्डिन के घर पर आके उसे मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी वजह से टेसा का एक्सीडेंट हो गया है। हार्डिन टेसा को कॉल करता है और ट्रेवर उसकी जगह कॉल रिसीव करके हार्डिन से कहता है, अगर तुम सच में टेसा से प्यार करते हो तो उसे प्लीज़ जाने दो। हार्डिन टेसा के लिए एक चिट्ठी छोड़ के अपनी मॉम के पास चला जाता है। हार्डिन की मॉम उसे वेंस की पार्टी में टेसा से मिलने जाने को कहती है। पार्टी में वेंस किम्बरली को शादी के लिए प्रपोज करता है। ट्रेवर टेसा से कहता है, जिस दिन तुम हॉस्पिटल में थी मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव किया और हार्डिन ने कॉल किया था और मैंने उसे तुमसे दूर रहने को कहा। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर तुम्हारे वजह से मुझ में ये चेंजेस आ रहे हैं। ट्रेवर टेसा से कहता है, मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूँ, मैं बस अभी आया। टेसा हार्डिन को पार्टी में देखती है और वहाँ से चली जाती है। हार्डिन उसके पीछे जाता है और टेसा कहती है, तुम कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? हार्डिन कहता है, मैंने कोशिश किया। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।